इकोनॉमी में जब भी डामाडोल परिस्थिति उत्पन्न होता है तब हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आश्रय ढूंढते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 3 बेहतरीन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ही नहीं देखेंगे, हम जानेंगे कि वो 3 जो म्यूचुअल फंड है वो क्यों अपनी पीयर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि वो दिन व दिन अपने जो कैटेगरी है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है, आप लोगों के लिए साल दर साल अच्छा रिटर्न कमा के दे रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, ताकि आगे जाके आप लोग भी नेक्स्ट जो अच्छा फंड होने वाला है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके और उसमें किसी के हेल्प को छोड़ के आप खुद से उसमें निवेश कर सके। और इस वीडियो में हम जानेंगे 3 बेस्ट लार्ज कैप फंड का रिटर्न कैसे दिया है, उसका पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है और वो कौन सा ऐसा कारण है जिसके चलते ये तीनों फंड सभी को आउट परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा के दे रहा है। और वीडियो का एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपना एज अनुसार आप कैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपना पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत हिस्सा एलोकेट कर सकते हैं, एज वाइज मैं वो बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। जो लोग भी नए हैं चैनल में, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर क्लिक कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फंड आ जाता है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। इसमें देखिए ये फंड जो है इन्वेस्टर को सालों साल बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। इसका अगर आप 3 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 10.6%, अगर आप 5 इयर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 9.66% और अगर आप 7 इयर्स का परफॉर्मेंस देखिएगा तो देखिएगा 14.1% एनुअलाइज्ड रिटर्न, मतलब सालाना आप लोगों को कमा के ये फंड दिया है। ये फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो भी इंडस्ट्री में या फिर आप कैटेगरी में सबसे कम टाइप का है, आप देख सकते हैं ओनली 0.44%। इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन में तो इंडिया का बेहतरीन कंपनीज जो बिग कंपनीज है वो तो मौजूद है ही, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, आपको स्क्रीन में आ जाएगा कौन सा उसका पोर्टफोलियो एलोकेशन है। आप देख सकते हैं इंडिया का सबसे बिगेस्ट परफॉर्मेंस बिजनेसेस इसका पोर्टफोलियो में है, तो इसीलिए ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है, मैं जो कारण आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि क्यों ये फंड दिन ब दिन आप लोगों को अच्छा रिटर्न कमा के दे रहा है। देखिए फंड का जो मेन अच्छा फंड होता है उसका मेन जो 2-3 कैरेक्टरिस्टिक रहता है वो है, गिरते हुए मार्केट में वो फंड कम गिरना चाहिए और उठते हुए मार्केट में वो ज्यादा आपको रिटर्न कमा के देना चाहिए। तो अभी बाजार देखिए, जब गिरते हुए मार्केट में ये फंड अपने जो पीयर है कैटेगरी को आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसके अगर पोर्टफोलियो एलोकेशन देखेंगे तो आज इस मंथ में उसका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है उसका 80% वो इक्विटी या स्टॉक में निवेशित है और 20% जो अमाउंट है वो लगभग आपका डेप्ट या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में वो निवेशित है, कुछ तो कैश हाथ में म्यूचुअल फंड रखते हैं। तो आप देखेंगे जो डेप्ट का पोर्शन है वो अच्छा खासा है, 20% उसका डेप्ट में निवेशित है और 80% प्रतिशत अपना जो पैसा है म्यूचुअल फंड वो इक्विटी यानी शेयर मार्केट में लगा के रखा है। तो ये डेप्ट पोर्टफोलियो होने के कारण ये जो फंड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अपने कैटेगरी को ये आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इस फंड में निवेश करने के लिए आप लोग जरूर सोच सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये जो 3 फंड मैं बोलने वाला हूं इसमें से कोई 1 या 2 फंड आपका पोर्टफोलियो में है या नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस कैटेगरी में सेकंड फंड है आपके लिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान। ये फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है नियर टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स में। ये फंड भी गिरते हुए मार्केट में मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं 3 ईयर में इसका रिटर्न जो है 8.8% है, 5 ईयर में इसका रिटर्न है 9.04% और 7 इयर्स में इसका प्रतिशत है 13.2% के आसपास। तो लगभग ये 13% आपको सालाना लॉन्ग टर्म में कमा के दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो भी 1% के आसपास है। इस फंड का जो खासियत है, ये फंड भी डेप्ट और इक्विटी
दोनों में ही अपना पैसा जो है लगा के रखा है। हालांकि इसका जो डेप्ट फंड का एलोकेशन है वो एक्सिस ब्लू चिप फंड से कम है, लेकिन फिर भी ये फंड सिर्फ इक्विटी में ही अपना पैसा लगा के नहीं रखा है, कुछ एलोकेशन अपना डेप्ट फंड में भी रखा है। तो फंड मैनेजर का ये कॉल रहता है कि मार्केट अनुसार, मार्केट का कंडीशन अनुसार वो डिसीजन ले सकता है कि फंड का कुछ प्रतिशत हिस्सा वो डेप्ट या मनी इंस्ट्रूमेंट में रखे और कुछ हिस्सा वो शेयर मार्केट में रखे। तो इस हिसाब से कनारा रोबेको फंड ने भी अपना जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है उसका 93% शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा है और बाद बाकी 7% के आसपास वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करके रखे हैं। तो इसीलिए गिरते हुए मार्केट में जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है और डेप्ट मार्केट ऊपर जा रहा है, तब ये फंड गिरते हुए मार्केट में अपने कैटेगरी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो फंड मैनेजर ये जो साइकिल है उसको अच्छे से प्ले कर रहा है, लेकिन आगे जाके भी देखना पड़ेगा जब साइकिल चेंज होगा, जब डेप्ट मार्केट नीचे आएगा और शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म करना चालू करेगा, तब ये म्यूचुअल फंड अपने आप को कैसे चेंज करता है। हालांकि पहले का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, क्योंकि 7 इयर्स या अगर ज्यादा 5 इयर्स 7 इयर्स में देखेंगे तो तब तो शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो उस साइकिल में भी ये सब फंड अच्छा परफॉर्म आप लोगों को करके दिया है। तो ये फंड में निवेश करना अब जरूर सोच सकते हैं। और ये कनारा रोबेको म्यूचुअल फंड भी बेहतरीन स्टॉक्स में अपना पोर्टफोलियो एलोकेट करके रखा है। इंडिया का बेहतरीन बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स आपको इस पोर्टफोलियो में मिल जाएगा, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब बेहतरीन स्टॉक्स इसका पोर्टफोलियो में भी है। स्क्रीन में वो पोर्टफोलियो आपके पास आ जाएगा। और इस कैटेगरी में सबसे लास्ट फंड और बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, वो है मीडिया एसेट लार्ज कैप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान। मैं बोर्ड से हट जाऊंगा जब फाइनली मैं ये टैली दिखा दूंगा आप लोगों को। आप लोग पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, देखिए इस फंड का एक ईयर में रिटर्न देखिए सभी फंड से ये कम रिटर्न दिया है, ओनली 4.87%। इसका कारण क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद देखिए ये जो 5 ईयर में है वो 8.77% रिटर्न आपको कमा के दिया है, लेकिन 7 ईयर में देखिए ये सभी फंड को आउट परफॉर्म किया है। लॉन्गर टर्म में 16.3% रिटर्न आप लोगों के लिए ये कमा के दिया है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है 0.65%, तो 1% का नीचे ही है, तो ठीक ठाक है। अभी हम जान लेंगे कि ये जो एक ईयर में ये दोनों फंड से कम हुआ है, लेकिन आप देखिए 7 इयर्स में ये आउट परफॉर्म किया है। इसका कारण क्या है? ये कारण को, पीछे का कारण अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग आगे जाके खुद से अपने लिए एक अच्छा फंड चूज कर सकते हैं। किसी का हेल्प के लिए आपको जरूरत नहीं है। और मेरे इस चैनल में यही प्रार्थना रहता है, यही प्रयास रहता है कि आप लोग खुद से इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनिए, खुद से अपना फंड का चुनाव कीजिए। तो देखिए ये फंड का अगर पोर्टफोलियो एलोकेशन आप लोग देखेंगे तो ये फंड अभी 97% अपना जो पोर्टफोलियो है 97% पैसा इक्विटी या स्टॉक मार्केट में लगा के रखा है और ओनली 3% पैसा अपने हाथ में कैश के लिए रखा है। तो आप देख सकते हैं ये दो जो ऊपर का फंड है, जो एक्सिस और कनारा रोबेको, ये लोग क्या किया, कुछ परसेंट अपना स्टॉक मार्केट में रखा है, कुछ परसेंट आपका डेप्ट मार्केट में इंस्ट्रूमेंट में वो लोग पैसे को निवेश किया था। लेकिन मीडिया एसेट ने डेप्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं किया है। वो फंड मैनेजर का मानना है कि इक्विटी में ही इन्वेस्टेड रहे, तो 97% फुल्ली आप बोल सकते हैं इक्विटी स्टॉक मार्केट में वो निवेशित है। तो इसीलिए ये जो नियर टर्म में एक ईयर में मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है, इसीलिए इसका जो रिटर्न है वो कम आया है ये दो फंड का मुकाबले। लेकिन अगर वो पूरा ही इक्विटी मार्केट में है तो जब इक्विटी मार्केट ऊपर के तरफ जाता है तो ये मैक्सिमम जो परसेंटेज आप लोगों के लिए ये कमा के दे रहा है 7 इयर्स में। और मीडिया एसेट का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो स्क्रीन में आपको आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेहतरीन लार्ज कैप स्टॉक्स में वो लोग निवेशित है। एचडीएफसी, रिलायंस, इन्फोसिस, आप लोगों को सेम चीज दिखेगा। पोर्टफोलियो जो है अमूमन ये 3 फंड्स में सेम टाइप का रहेगा क्योंकि सभी लोग लार्ज कैप में ही निवेश करेगा। अब हम बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट चीज का, आपका खुद का पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत हिस्सा आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे।
यहाँ पे देखिए मैं लार्ज कैप फंड को लिख दिया हूं कि लार्ज कैप का एलोकेशन आप लोगों को कैसे अमूमन रखना है। देखिए ये फिर से मैं बोल रहा हूं डिपेंड करता है आपका एज, आपका रिस्क लेने का क्षमता के ऊपर। मैं एक एग्जांपल देने का कोशिश कर रहा हूं, आप लोग अपने रिस्क के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दिया हूं 30s, 40s, 50s एंड 60 प्लस एज का जो लोग भी मेरा व्यूअर्स है उन लोगों के लिए। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा डिटेल्स में बताया हूं, तो आप सभी एज ग्रुप का लोग है, इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। इसको आप एज ए एग्जाम्पल यूज करके आप लोग देख सकते हैं। देखिए अगर आप 30s में हैं तो आप लोगों को अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप लोगों के पास बहुत सा ईयर बचा हुआ है अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के लिए। तो उस टाइम आप 40% अपना एलोकेशन लार्ज कैप में रखिए, बाद बाकी 40 to 50% आप रखिए अपना मिड कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में, और थोड़ा सा स्मॉल कैप भी आप रख सकते हैं। बाद बाकी 10% एटलीस्ट आप डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में जरूर रखिए। अगर वही आप 40s में है तो अपना रिस्क के हिसाब से 40 to 50% अपना मनी जो है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में रखिए। बाद बाकी हिस्सा आप वैसे ही मिड कैप या लार्ज एंड मिड कैप और कुछ डेप्थ फंड मिला के आप लोग रख सकते हैं। वैसे ही आप अगर 50s में हैं तो आपका रिटायरमेंट के लिए भी नजदीक आ रहा है आपका रिटायरमेंट, तो उसके लिए भी प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका जो है चिल्ड्रन का कुछ दायित्व आ जाता है आपके लिए, क्योंकि उन लोगों के लिए भी मैरिज आने लगेगा, उसका आपका एडुकेशन रहेगा। तो उस हिसाब से लार्ज कैप में आपका एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से आप 50 to 70% डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क लेने का क्षमता के ऊपर आप वैसे कर सकते हैं। और बाद बाकी जो यहाँ पे पैसा है वो आप कुछ डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में भी रख सकते हैं और कुछ प्रतिशत मान लीजिए 10-20% आप मिड कैप में भी रख सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ 60 प्लस के ऊपर व्यूअर्स के बारे में। आप लोग, मैं मान लेके चलता हूं कि आप लोगों का रिटायरमेंट हो गया है, तो आप लोगों का पोर्टफोलियो का ज्यादातर हिस्सा फिक्स्ड इनकम या फिर डेप्थ मार्केट में होना चाहिए। लेकिन इक्विटी मार्केट को भी आप एकदम इग्नोर मत कीजिए, उसमें भी आप निवेश कीजिए, क्योंकि आपका जो मनी है, जो भी आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस मिला है, वो मनी आपका ग्रो नहीं करेगा अगर आप इक्विटी मार्केट को कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। तो कंप्लीट इग्नोर मत कीजिए, एटलीस्ट 10%, 5 से 10% अपना जो पोर्टफोलियो का हिस्सा है वो कुछ अच्छा लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में रखिए। इसको आप जरूर देखिए। तो ऐसे अब अगर आप एक पोर्टफोलियो का मॉडल क्रिएट कर सकते हैं अपना एज अनुसार, अपना रिस्क लेने का क्षमता के अनुसार, अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के अनुसार, तो और जो मैं 3 फंड आपको पहले बता चुका हूं, ये पूरा चीज को अगर आप एकत्रित करके एक अपने लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे तो आगे जाके आई होप कि आप लोगों का भविष्य अच्छा होगा, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अच्छा होगा और इससे आप लोगों का मुनाफा होगा। तो होप अगर आप लोगों को ये प्रयास मेरा अच्छा लगा होगा, मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।